गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 पे चलते हैं। प्रश्नावली 7.3 में दिया गया प्रश्न नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। पॉलिटेक्निक का जब एग्ज़ाम देंगे उसमें भी 1-2 नंबर के सवाल आपके आते हैं। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ABC, यहाँ भी ABC। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, 1 आया तो 2 आएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया तो 2 के बाद 3 आएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद 1 आता है, y1 माइनस y2। ठीक है, यानी सूत्र याद करने का तरीका यह देखें, x1, x2, x3 क्रम से रखेंगे। x1 रखा गया तो 1 के बाद 2, y2 माइनस y3, x2 रखेंगे तो 2 के बाद 3, y3 माइनस y1 और x3 रखेंगे तो y1 माइनस y2। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब सूत्र में मान रख देंगे, सीधे सीधे आपका आंसर मिल जाएगा। पहला खंड देखें, पहले खंड में आप क्या करेंगे, x1 बराबर क्या है 2, x2 बराबर x1 y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। सूत्र में केवल मान रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ठीक है, यह क्रम होना चाहिए, x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। मान रख दीजिए सीधे सीधे, तो 1/2 अपने स्थान पे, y2, x1 आपका 2 हो गया, गुणे y2 0 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, x2 का है -1, x2 के बाद y3 का है -4, ऋण y1 है 3, x3 है 2, y1 है 3 माइनस y2 है 0। 1/2, ये 2 गुणे 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 ही रहेगा। यह ऋण 1 गुणे ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7 हो गया, 2 गुणे 3। यह हो गया आपका 1/2, 2 चौक 8, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा 7, 2 3 6, 8 7 15 6 21, 21/2 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग होता है वर्ग इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज का जो सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें आप मान रखेंगे, निश्चित रूप से आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड पार्ट इसका देखें, सेकंड पार्ट में है आपका x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर है 3, y2 बराबर है -5, x3 बराबर है 5 और y3 बराबर है 2। ठीक है, उसी तरह मान रख दीजिए त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 मान रखें। 1/2 अपने स्थान पे, x1 आपका ऋण 5 गुणे y2 माइनस y3, y2 है ऋण 5 माइनस y3 ऋण 2 धन x2 है 3 y3 2 ऋण y1, यहाँ -1 पहले से है तो प्लस हो जाएगा धन x3 5 गुणे y1 का है ऋण 1 ऋण y2 का ऋण 5 है तो यहाँ धन हो जाएगा 1/2 ऋण 5 गुणे ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7 धन 3 गुणे 3 धन 5 गुणे 4 1/2 ऋण 5 ऋण 7 7 बचे 35 धन 3 त्रिका 9 धन 5 20 जो जोड़ दीजिए 9 5 14 2 3 5 1 6 ये हो गया 32 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल था और इसको वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपने याद कर लिया तो निश्चित रूप से यह सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल हल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना गई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, समरेख हो। तो यहाँ आपको k का मान ज्ञात करना है और यह शर्त दिया गया कि तीनों बिंदु क्या है, समरेख हैं। कोई भी तीनों बिंदु यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष समरेख कब होंगे, जब उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इस तरह। देखिए सवाल हमेशा आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आता है, कंपटीशन में भी 2 नंबर का आता है। बस इतना ध्यान देना है कि उसमें अगर दिया है बिंदु समरेख है तो सीधे सीधे आप कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। सीधे लिखें तीनों बिंदु समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यह तीनों बिंदु समरेख कब होंगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है, पहले पॉइंट पे चलें, पहले पॉइंट में देखेंगे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2 इधर आके 0 हो जाएगा, इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2
इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। अब इसमें आप मान रख दीजिए इसका, तो x1 क्या है 7, y2 x1 y1 x2 y2 यानी 1 ऋण y3 k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 x3 3 x3 y1 ऋण 2 माइनस y2 ऋण 1 बराबर 0। 7 को अंदर ले जाएं, 7 का 7 ऋण 7 के 5 को अंदर ले जाएं, 5 के धन 5 दूना 10, ये ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 त्रिका 9 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 7 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 7 में से 5 गया 2, ऋण 2 के धन 8 बराबर 0। इसलिए आप कह सकते हैं 2k बराबर 8 और k बराबर 8/2 बराबर 4, ही आपका उत्तर है। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड पार्ट देखें। इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। तीनों बिंदु समरेख कब होंगे? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो आपको यह फार्मूला निकल के आता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। मान रख दीजिए, k का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है सेकेंड पार्ट है 8 1, यानी x1 बराबर आप कह सकते हैं 8, y1 बराबर 1, x2 बराबर k, y2 बराबर ऋण 4, x3 बराबर 2 और y3 बराबर ऋण 5। ठीक है, यह तीनों बिंदु समरेख कब होंगे? यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो। तो जैसा आपने निकाला यह लिख लें, तीनों बिंदु समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसलिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। मान रख दीजिए, x1 8, y2 का ऋण 4 और ऋण y3 माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा, धन x2 के y3 ऋण 5 माइनस y1 ऋण 1 धन x3 का 2 y1 1 ऋण y2 ऋण पहले से लगा है 4। तो यह हो गया आपका 8 गुणे 5 में से 4 गया 1 धन k गुणे ऋण 5 ऋण 1 ऋण 6 धन 2 गुणे 5, 8 का 8 ऋण 6 के धन 10 बराबर 0। 10 और 18, 6 के बराबर
18 के बराबर हो जाएगा 18/6 बराबर 3। इस तरह आपने देखा के का मान निकालने के लिए तीनों बिंदु समरेख हों। अगर तीनों बिंदु समरेख हैं तो निश्चित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो आपका फार्मूला निकल के आता है 1/2 0 हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि वह आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि वह अचर राशि है। तो इसलिए हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0 मान रखेंगे, आपको के का मान निकल जाएगा। इस तरह का सवाल आपके हमेशा परीक्षा में 2 नंबर का आता है। हमें उम्मीद है कि इसको 2-3 बार लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सलूशन देंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप प्रश्नावली 7.3 के सवाल लगा लेंगे, जो नहीं आता उसको आप पूछेंगे। थैंक यू।